प्यारे बच्चों, पिछली वीडियो में आपने सुना कि परशुराम जी बहुत ही क्रोधित हो जाते हैं जब लक्ष्मण उनको ये कहते हैं कि भगवान श्री राम ने तो इसको नज़र भर के देखा ही था, और उनको भला बुरा कहने लगते हैं और अपने शक्ति के बारे में बताते हैं कि अगर मैं मेरे बच्चे को देखकर तो माँ के गर्भ में पल रहा बच्चा भी डर के मारे मर जाता है। तो उसके बाद लक्ष्मण जी क्या कहते हैं, आइए चलते हैं। विहसी लखनऊ बोले मृदु वाणी। विहसी होता है हंसना, लखनऊ लक्ष्मण, मृदु होता है मधुर, वाणी होता है वचन। हंसते हुए लक्ष्मण मधुर वाणी में बोलने लगे, मधुर वचनों से बोलने लगे। अहो मुनि सो महाभट मानी। महाभट होता है महान योद्धा। अरे मुनि तो अपने आप को महान योद्धा मान रहे हैं। तो वो परशुराम जी को कह रहे हैं, ओहो ये मुनि तो अपने आप को महान योद्धा मान रहे हैं। पुनी पुनी मोही देखाऊ कुठारू। पुनी पुनी होता बार बार, मोही मुझे देखाऊ दिखाना, कुठारू होता कुल्हाड़ी, कुल्हाड़ा, क्योंकि उनका कुल्हाड़ा हथियार था। तो बार बार मुझे ये अपना कुल्हाड़ा दिखा रहे हैं। चह तो उड़ावन फूकी पहाड़ू। ऐसे लगता है, चह होता चाहना, उड़ावन उड़ाना, फूकी फूक मारकर, पहाड़ू पहाड़। ऐसे लगता है मानो फूक मारकर पहाड़ को उड़ाना चाहते हैं। अर्थात कहने का भाव ये कि ये मुझे छोटा सा बच्चा समझ रहे हैं, लेकिन मैं इनकी परशुराम जी की बराबरी कर सकता हूँ, यानी मैं उनके साथ युद्ध लड़ सकता हूँ। तो परशुराम जी उनकी वीरता को पहचान नहीं पाते लक्ष्मण जी की, तो इसीलिए लक्ष्मण जी कह रहे हैं कि पुनी पुनी मोही देखाओ कुठारा। बार बार मुझे कुल्हाड़ा दिखा रहे हैं और ऐसे लगता है मानो फूंक मारकर पहाड़ को उड़ा देना चाहते हो। कि बच्चों, पहाड़ को फूंक मारकर उड़ाया नहीं जा सकता। तो फिर लक्ष्मण जी भी यही कह रहे हैं कि मेरे साथ युद्ध करके देखो, फिर पता लगेगा। कभी ये सोचते हो कि एक छोटा बच्चा है। आगे क्या करें, यहाँ कुंबड़ बतिया को नहीं। कुंबड़ बतिया एक फल होता है, काशी फल भी बोलते हैं उसको, और वो बिल्कुल ही नाजुक होता है। तो छोटा सा फल होता है, नाजुक होता है। तो वो लक्ष्मण जी अपने आप को कहते हैं यहाँ पर कुंबड़ बतिया कोई का मतलब कोई ना ही नहीं है, कोई काशी फल की तरह छोटा मोटा मैं भी नहीं हूँ। अर्थात मुझे कमज़ोर मत समझो। जे तर्जनी देखी मारी जाए। तर्जनी ये वाली उंगली होती है, अंगूठे के साथ लगती। जब भी हमें किसी को डांटना हो तो ये कहते हैं कि रुक जा, तेरे को मैं बनाऊंगा ठीक। तो जे तर्जनी देखी मरी जाए, मैं कोई छुई मुई का पौधा नहीं हूँ जो तर्जनी देखी मरी जाए, कि तर्जनी उंगली दिखाते ही मर जाएगा। यानी कोई छुई मुई का पौधा ऐसा होता है जिसको आग लगाते ही मुरझा जाता है। तो लक्ष्मण जी ये कह रहे हैं कि मुझे कोई छोटी मोटी चीज़ मत समझो कि मैं तो आपकी इस कुल्हाड़े को देखकर घबरा जाऊंगा। यहाँ कोई छुई मुई का पौधा नहीं है जो तर्जनी को देखकर ही मर जाएगा। अर्थात मैं कोई छोटा मोटा बच्चा नहीं हूँ, एक बहुत वीर योद्धा हूँ और मैं लड़ने को तैयार हूँ, मैं घबराने वाला नहीं हूँ। देखी कुठारू सरासन बाना। कुठारू कुल्हाड़ा, सर प्लस आसन, धनुष बाण। वो लक्ष्मण जी अपने ऋषि को कह रहे हैं, आपके कुल्हाड़े और धनुष बाण को देखकर मैं कछु कहा सहित अभिमाना। हे ऋषि, मैंने जो कुछ भी कहा अभिमान के साथ कहा है। आपके कुल्हाड़े धनुष बाण को देखकर ही, हे ऋषि, मैंने जो कुछ भी कहा बड़े अभिमान के साथ कहा, यानी मैंने जो कहा वो गलत नहीं कहा। भृगुसुत समुझी जनेऊ बिलोकी। इनके परशुराम जी के जो वंश था वो भृगु के नाम से प्रसिद्ध था। सुत होता है बेटा। भृगु वंश कर समझकर जनेऊ बिलोकी। जनेऊ धारण करते हैं पंडित लोग, ऐसे गले में, आपको भी पता होगा, तो सफेद सा धागा होता है वो। जनेऊ बिलोकी, बिलोकी होता देखना। भृगु कुल का समझकर और जनेऊ को देखकर जो कछु कहूँ सहो रिस रोकी। रिस होता क्रोध। मैंने जो कुछ भी कहा है, सहो होता है सहन करना, रिस रोकी, अपने क्रोध को रोक कर और सहन करके ही मैंने कहा है। परशुराम जी को लक्ष्मण जी कह रहे हैं कि मैंने आपको भृगु कुल का समझकर, जनेऊ को देखकर जो कुछ कहा वो अपने क्रोध को रोक कर ही कहा है। सुर महिसुर हरिजन अरुगाई। अब लक्ष्मण जी परशुराम जी को समझा रहे हैं कि सुर होता है देवता, मही होता है धरती, सुर होता है धरती का देवता यानी कि पंडित। क्योंकि पंडित लोग धरती पर पूजा पाठ अर्चना करते भी हैं और करवाते भी हैं, लोगों के लिए भी करते हैं, इसलिए उनको महिषुर बोला जाता है। महिषुर का मतलब धरती के देवता यानी कि पंडित। सुर जो स्वर्ग के देवता।
हरिजन, हरि के भगत जो परमात्मा की भक्ति करते हैं, अरु गाय और गाय, अरु का मतलब और, गाय का मतलब गाय, देवता ब्राह्मण हरि के भगत और गाय, हमरे कुल इन पर न सुराई, सुराई होता है दुश्मनी, हमारे कुल में इनके ऊपर दुश्मनी नहीं की जाती, वैर नहीं किया जाता इनके साथ, किसके साथ, देवता पंडित हरि के भगत और गाय, हमारे कुल में इनके ऊपर दुश्मनी या क्या है, इसकी दुश्मनी नहीं की जाती। बंधे पाप अब कीर्ति हारे, अगर हम इनको मारते हैं तो पाप होता है और इनसे हार जाते हैं तो अब यश मिलता है। मारतू या परी तुम्हारे, मारतू पा परी तुम्हारे, अगर आप मारोगे तब भी मैं आपके पैर पड़ूंगा क्योंकि आप पंडित हो। मारतू पा परी तुम्हारे, अगर आप मारो भी गए मुझे तो भी मैं आपके पैर पड़ूंगा क्योंकि हमारे कुल में पंडित के साथ युद्ध नहीं किया जाता। कोटि पुलिस समवचनु तुम्हारा, पुलिस होता है कठोर, समवचनु तुम्हारा, आपके तो वचन ही इतने कठोर वज्र के समान है, कोटि होता करोड़ों, आपके वचन तो करोड़ों वज्र के समान कठोर हैं। व्यर्थ ध्रुव धनुष बाण कुठारा, हे मुनि आपने तो व्यर्थ में धनुष और कुल्हाड़े को धारण किया हुआ है, आप तो वचन ही इतने कड़वे बोलते हो कि वो ही उसको आदमी को बिना हथियारों के ही मार सकते हैं, अर्थात आपका के वचनों से ही कोई आदमी मर जाएगा, आपने धनुष बाण को और कुल्हाड़े को धारण क्यों किए हुए हैं। कोटि पुलिस सम वचन तुम्हारा, करोड़ों कठोर वचनों के, कठोरों वज्रों के समान तुम्हारे कठोर वचन हैं और व्यर्थ में ये धनुष बाण और कुल्हाड़े को आप धारण किए हुए हो। आगे लक्ष्मण जी क्या कहते हैं, जो विलोकी, विलोकी होता देखना, अनुचित कहे छमु महामुनि धीर, हे धैर्यशाली महामुनि, अब जो मैंने देखा अगर आपको लगता है कि मैंने वो अनुचित कहा है तो मुझे क्षमा करे। सुनी सरोज, और ये वचन सुनकर, सुनी सरोज ये वचन सुनकर सरोज क्रोध के साथ भृगुवंश मुनि बोले गिरा गंभीर, भृगुवंश में उत्पन्न महामुनि परशुराम गंभीर वाणी में बोलने लगे, अर्थात अब उनके गुस्सा और भी ज़्यादा बढ़ गया था। तो क्या कह रहे हैं वो, हे लक्ष्मण जी कहते हैं जो देखा अनुचित कहे, अगर अनुचित लगता हो, क्षमु महामुनि धीर, हे धैर्यशाली महामुनि मुझे क्षमा करना। और ये बात सुनकर क्रोध में आकर मुनि रघुकुल में उत्पन्न परशुराम जी गंभीर वाणी में बोलने लगे। प्यारे बच्चों, ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो इसको अवश्य शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। कमेंट बॉक्स में अपने कमेंट जरूर दें ताकि मैं और भी ज़्यादा आपके लिए सुविधाजनक वीडियो बना सकूं, क्योंकि अभी तक कोई भी बच्चा कमेंट बॉक्स में अपने कमेंट नहीं दे रहा कि आपका रिस्पांस कैसा है, आपकी प्रतिक्रिया कैसी है, कि आपको पसंद आई या नहीं आई तो कैसी लगी, उसमें कोई कमी तो नहीं रही। ये सारी बातें आप कमेंट बॉक्स में लिखें ताकि मेरा हौसला बढ़े और मैं और भी ज़्यादा अच्छी वीडियो आपके लिए बना पाऊँ। धन्यवाद।